हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जितने भी अभी नए व्यूअर्स मेरे साथ मेरे चैनल पर अभी भी जुड़े हुए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मदर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ टीचिंग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। और अभी मैंने हाल ही में एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी ज्वाइन किया है। तो वहाँ पर मैं टीचिंग करती हूँ केजी सेक्शन से लेकर फिफ्थ तक। और अभी मेरी ड्यूटी वो एडजस्टमेंट पे चल रही है। अभी मेरे को कोई भी क्लास प्रोवाइड नहीं की गई है प्रॉपरली तरीके से। तो फ्रेंड्स, मेरा यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई था। 2019 में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था। 2018 में मेरी शादी हुई थी। उसके एक साल बाद 2019 में मैंने यूपी टेट सी टेट दोनों क्वालिफाई किया होता प्राइमरी का। फिर मैंने सोचा एस टेट आएगा तो मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, एस टेट नहीं आया और एक बुरी खबर और सुनने को मिली कि प्राइमरी को से बीएड को बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, छोटी बच्ची उसके बाद फ्रेंड्स 2020 में मेरी बेटी हुई। तो फ्रेंड्स मैं उसकी केयर में लग गई और घर वालों का कोई सपोर्ट भी नहीं था इस तरीके से। तो मैं अपनी बेटी की ध्यान रखने लगी। तो इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। तो फ्रेंड्स क्या, और फ्रेंड्स दूसरी बात, फिर कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही थी। तो फिर मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद अब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी और अब लग भी रहा है कि शायद कोई वैकेंसी भी आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब शादी के 6 साल बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया है। और मैं चाहती हूँ अब मैंने पेपर 2 की तैयारी कर रही हूँ, मैं सी टेट पेपर 2 की, क्योंकि प्राइमरी से तो बाहर निकाल दिया गया है बीएड को। तो मैं पेपर 2 की तैयारी कर रही हूँ और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, जो कि मैंने गुरुकुल कांगड़ी से किया था। मेरा बीएससी कंप्लीट है और मेरा बीएड भी कंप्लीट है। तो अब मैं सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं 6 to 8 वाले ही एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो इस वजह से फ्रेंड्स मैं उसी की तैयारी में लग रही हूँ। और मैंने एक टारगेट सेट किया है कि मैं इस बार 120 प्लस या 130 प्लस मुझे लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी मेहनत मुझे करनी पड़े। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अपना रूटीन बताती हूँ। देखिए, मैं सुबह में 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ। तो क्या होता है फ्रेंड्स, सुबह में उठ के नहाना धोना, झाड़ू पोछा, इस तरीके के काम रहते हैं। और फिर लंच बनाना, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं लंच लेके जाती हूँ और दूध वगैरह पी के चली जाती हूँ। तो लेकिन परी के पापा रहते हैं घर पर ही, तो मैं उनके लिए मुझे लंच बनाकर जाना होता है। जैसे मैं दाल वगैरह बना के चली गई, तो वो चावल वगैरह खुद से बना लेते हैं कभी कभी। और जब नहीं बनाते हैं तो फ्रेंड्स, मैं जब 2 बजे स्कूल से आती हूँ मैं खुद से बना लेती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, सुबह के 5 बजे से 2 बजे तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, जब 2 बजे के बाद हम खाना वाना खाते हैं तो 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने का भी मन करता है। तो कभी कभी जब मुझे एक्टिव लगता है अपने आप को, तो मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। जब कभी बहुत टायर्डनेस फील होती है तो मैं आके मतलब रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 4 बजे से या साढ़े 4 बजे से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आज मेरा स्कूल था, बच्चों की छुट्टी थी लेकिन टीचर्स की छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, वैसे तो तुम्हें देर हो रही है और यहाँ पर वीडियो बना रहे हो। तो क्योंकि उनको वीडियो बनाना पसंद नहीं है और उनको भी शायद थोड़ा थोड़ा लग गया है कि हाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, 7:30 को बुलाया था प्रिंसिपल सर ने हमें। तो यहाँ पे मैं 9 दिन हो गए थे नवरात्रि के, तो मैं यहाँ पे माता के मंदिर में आई थी, यहाँ पर नारियल चढ़ाने के लिए। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, आप लोग जैसे देख ही सकते हैं। और फ्रेंड्स, मंदिर से आने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं स्कूल गई। और स्कूल का जो टाइम था वो 1 बजे तक स्कूल में हम रहे। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं घर आ गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, आवाज़ में कुछ आपको डिफरेंट आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्कूल आ गई थी, सभी टीचर्स बैठे हैं। यहाँ पर मीटिंग होने वाली है सभी टीचर्स की, प्रिंसिपल मैम आएंगी और सर आएंगे, वो अब बातें करेंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो किस तरीके से पेपर बनाना है, कैसे सेट करने हैं,
तो इस तरीके से टीचर्स को बताया जा रहा है, और जो टीचर के अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं उनको उन्होंने अच्छे से कराया। मतलब बहुत अच्छा स्कूल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ रही है, मेरे साथ जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स 10:30 बजे लंच हो गया था। सभी टीचर्स तो देखिए फ्रेंड्स अपने अपने काम में लग रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स मैं अभी न्यू हूँ तो मेरे पास कुछ ज़्यादा खास काम नहीं था। तो यहाँ पर मैं लंच करने लगी थी। तो कुछ टीचर्स थे जो मेरी मतलब बोल रहे थे कि मैम आप लंच कर रहे हो। तो मैंने बोला था कि हाँ मैं थक मतलब सुबह में नहीं किया था, मंदिर गए थे, इस वजह से मैं लंच करने लगी थी। तो यहाँ पर 1 बजे मैं आ गई हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी हस्बैंड बना लेते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड ने बनाया नहीं था क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी 1 बजे। वैसे 2 बजे आती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने जो सुबह में आलू टमाटर बनाए थे हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने फ्राई किए थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ और फिर रोटियाँ सेक लूँगी। फ्रेंड्स आज के दिन जिस दिन ये ब्लॉग मैंने शूट किया था उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो फ्रेंड्स सुबह में तो मुझे याद ही नहीं था, मैं तो इस बार भूल चुकी थी क्योंकि फ्रेंड्स इतना ज़्यादा काम रहता है तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। मेरे हस्बैंड ने सुबह में ही बताया जब मुझे स्कूल जाना था, लेकिन मैं क्या करती फ्रेंड्स, मुझे तो स्कूल जाना था, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो इस वजह से बस आलू बना लिए थे। तो फ्रेंड्स आप अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखना, हमें अपना आशीर्वाद देना। देखिए मेरी बेटी मेरे साथ थोड़ी देर मस्ती कर रही थी तो और बोल रही थी कि मम्मा मैंने पूछा कि परी आज क्या दिन है, तो बोलती है मम्मा आप तो मुझे अपनी शादी में लेके नहीं गए थे, मैं आपसे गुस्सा हूँ। इस तरीके से वो फ्रेंड्स बातें बोल रही थी। आप लोग खुद सुनिए, देखिए कितनी अच्छी प्यारी बातें कर रही है वो। आज क्या है परू? छुट्टी। छुट्टी है आज, मम्मा और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। क्या? हाँ। आगे मम्मा आप मुझे अपनी शादी में नहीं लेके गए। पापा नहीं लेके गए थे, पापा ने कहा था परी को मत लेके जाओ। मैं तो कह रही थी परी को लेके चलो। बिना पूछ के नहीं मैं लेके नहीं गई। सोच ना सोच। ये मेरा गुड्डा है, छोटा सा बेबी, नोनू गुड्डा। देखिए फ्रेंड्स बच्चे कितने मासूम होते हैं। वो सोच रही थी कि मम्मा पापा मुझे अपनी शादी में लेके नहीं गए, लेकिन उसको क्या पता कि ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये सब बातें, और फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि हम लोग जब मेरी बेटी हुई थी 2020 में, तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा बर्डन्स आ गया था। मतलब फर्स्ट बेबी है तो इतनी नॉलेज नहीं थी, और देखिए घर वालों का भी कोई सपोर्ट नहीं था। वैसे 2019 में मेरा यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई हो चुका था, लेकिन फ्रेंड्स फिर वैकेंसी नहीं आई तो फिर घर वालों का प्रेशर था, बेबी नहीं है बेबी नहीं है। फिर बेबी कंसीव किया, 2020 में बेटी हुई। तो फ्रेंड्स कोई इतना सपोर्ट भी नहीं करता था। तो फिर 2 साल बाहर रहे, दुनिया भर की लड़ाई झगड़े घर में रहते थे, तो 2 साल रेंट पर रहे। फिर घर आ गए अपने यहाँ पर, मेरे ससुर ने अलग से घर बना के दिया जब ये सब चलता रहता था घर में। तो फ्रेंड्स फिर क्या हुआ कि हस्बैंड भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि हस्बैंड की वजह से मुझे बहुत गालियाँ खानी पड़ती थी ससुराल में। बहुत गंदे गंदे तरीके से बहुत मेरे साथ किया जाता था। ये सब बातें मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन फ्रेंड्स जब मन दुखी होता है तो मुंह से निकल ही जाती है। तो फ्रेंड्स फिर अब हम यहाँ अपने घर में वापस आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं स्कूल जाती हूँ, सुबह में 5 बजे उठती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड को भी मेरा स्ट्रगल दिखता है। पहले तो मैं पढ़ाई करती थी, घर के भी काम करती थी, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को स्ट्रगल नहीं दिखता था। लेकिन अब बेटी को भी संभालना, सारा सब कुछ करना होता है, तो मेरे हस्बैंड को मेरा स्ट्रगल दिखता है। तो वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरा कुछ कुछ काम करा देते हैं घर के कामों में। तो देखिए फ्रेंड्स आप भी स्टार्ट करिए, आपके लोग भी आपका तब तक साथ नहीं देंगे जब तक आप खुद से स्ट्रगल नहीं करोगे। जब आप एक बार स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका जब स्ट्रगल घर वाले देखते हैं तो वो भी, उन्हें भी लगता है कि हाँ वाकई में इसका ज़िंदगी मतलब अपना कुछ गोल है, ये कुछ करना चाहती है, कि हमें हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप शुरुआत करिए। अगर आप जो लोग आपके साथ नहीं दे रहे हैं ना, आपका स्ट्रगल देखकर वो भी आपका साथ देने लगेंगे। मेरे घर में बहुत गंदी सिचुएशन थी फ्रेंड्स मेरे साथ, लेकिन अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बस ये है कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। हार्ड वर्क के सामने तो फ्रेंड्स अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। तो इस वजह से आप भी मेहनत करिए, अपना गोल सेट करिए, कुछ ना कुछ करिए, अपने पैरों पर खड़े ज़रूर होइए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए।
तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी वीडियोस किसी के काम आ रही हैं। और जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मुझे उससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहती तो मैं वीडियोस ना ही भी बनाऊं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं कुछ और अदर एक्टिविटी भी करूं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जैसी कितनी बहनें हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए। मैं आपके लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।